सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम दो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एग्ज़ाम दो यूट्यूब चैनल ये आपका एक ऐसा चैनल है, एग्ज़ाम दो यूट्यूब चैनल, जो कि आपको आने वाले समय में हर एक चीज़ प्रिपरेशन से रिलेटेड हर एक चीज़ आपको देने वाली है। और वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को तो लाइक करिएगा ही करिएगा। चैनल पे नए रहेंगे तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो इसी तरीके से आपको मिलती रहिए। चलिए, तो आज हम 12 दिसंबर के करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्या कहता है हमारा करंट अफेयर्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आज का जो करंट अफेयर्स है, हाल ही में इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया गया। ठीक है, ऑप्शन उसके सुन लीजिए। 11 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर और 8 दिसंबर। चलिए फ्रेंड्स, बताइए। इंटरनेशनल माउंटेन डे, ठीक है, इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया गया, जल्दी से बताइए इसका आंसर। चलिए, हम बढ़ जाते हैं इसके आंसर की तरफ। दोस्तों, 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दो की तरफ हम बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी तेलंगाना एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका आंसर फटाफट दीजिए। राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र, ठीक है, ये कहाँ मनाया गया, किस राज्य में मनाया गया, बताइए, फटाफट बताइए। चलिए, हम इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जो इसका राइट आंसर है, राइट आंसर तेलंगाना में जो है सीआरपीएफ के ऐसे जवान जो दिव्यांग हैं उनके लिए राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण जो है वो सीआरपीएफ कैंप के पास ही बनाया गया। ठीक है, अगर हम तेलंगाना के कैपिटल की बात कर लेते हैं तो तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद। इसके चीफ मिनिस्टर की बात कर लेते हैं तो इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव हैं। गवर्नर की बात कर लेते हैं तो डॉक्टर तमिलसाई सुंदरचन, ठीक है, जो इसके गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 11 दिसंबर को किसका स्थापना दिवस मनाया गया है। फिर से क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में 11 दिसंबर को किसका स्थापना दिवस मनाया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपको मिलता है WHO, ऑप्शन बी UNICFF, ऑप्शन सी WTO एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 11 दिसंबर को किसका स्थापना दिवस मनाया गया है, जल्दी से आप बताइए। ठीक है, तो जो 11 दिसंबर को राइट आंसर है वो बी है, UNICFF। ये कुछ चिल्ड्रंस के जो होते हैं वो यूनियन कुछ करके चिल्ड्रंस ऐसे करके है, एग्जैक्टली अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है। तो ये चिल्ड्रंस को लेके मनाया जाता है। 11 दिसंबर को स्थापना दिवस जो है इसका मनाया गया फ्रेंड्स। ठीक है, हाल ही में 2020 में विश्व के 50 एशियाई की लिस्ट में किसे टॉप पर रखा गया। कौन से वो सेलिब्रिटी हैं जिन्हें टॉप पे रखा गया। अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा, सोनू सूद, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जिन्हें टॉप पे रखा गया वो सोनू सूद हैं। सोनू सूद को जब लॉकडाउन था फ्रेंड्स, ठीक है, लॉकडाउन में इतना गरीबों की मदद की जिसके लिए उनको 50 एशियाई लिस्ट में उनको टॉप पे रखा गया है। ठीक है, हाल ही में नरेंद्र भिड़े का निधन हुआ, वो कौन थे। लेखक, पत्रकार, संगीतकार, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में नरेंद्र भिड़े का निधन हुआ, वो कौन थे। लेखक, पत्रकार, संगीतकार, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, वो संगीतकार थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ जाते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में फोलीवर पुल का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी नागालैंड, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बिहार में जो है वो फोलीवर पुल का उद्घाटन किया है नितिन गडकरी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू की है। ठीक है, जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू की है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने। केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका,
इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू की है। हाल ही में किस देश के सबसे धनी व्यक्ति जोसेफ सफरा का निधन हुआ? ठीक है, हाल ही में किस देश के सबसे अमीर सबसे धनी व्यक्ति जोसेफ सफरा का निधन हुआ? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्राज़ील, इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो हम बात कर लेते हैं राइट आंसर की, तो ऑप्शन डी ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील के जो वो सबसे अमीर व्यक्ति थे जोसेफ सफरा। जोसेफ सफरा जो थे उस ब्राज़ील के सबसे अमीर व्यक्ति थे जिनका जो है वो निधन हो गया। ठीक है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने लुडोविक ओरबान के पद से इस्तीफा दिया है? ठीक है, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी रोमानिया, इनमें से कोई नहीं। रोमानिया इज़ द राइट आंसर। रोमानिया के प्रधानमंत्री ने, ठीक है फ्रेंड्स, रोमानिया के प्रधानमंत्री ने लुडोविक ओरबान नामक जो है वो पद से इस्तीफा दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में 2020 का रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन किसने जीता? जैक्स फॉर्टेन, कोरोनिला आरूजो, जॉन जेना वॉलेड्रिन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हाल ही में 2020 का रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन किसने जीता? ठीक है, तो इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो कोरोलिना आरूजो ने जो है वो यंग मैथमेटिशियन का अवार्ड जो है वो जीता। ठीक है, 2020 के रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन का अवार्ड किसने जीता? ऑप्शन 4 यहाँ पे फ्रेंड्स, जैक्स फॉर्टेन, कोरोलिना आरूजो, जेना वॉलिड्रिज, इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट ऑप्शन है वो है कोरोलिना आरूजो। ठीक है, हाल ही में एडीबी ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? -9.60%, -8.70%, -8.00%, इनमें से कोई नहीं। फिर से क्वेश्चन सुनिए फ्रेंड्स, हाल ही में एडीबी ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए -9.60%, ऑप्शन बी -8.70%, -सी 8.00%, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो -8.00%। ठीक है, जो एडीबी हैं वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी जो है अनुमान जो लगाया है वो है -8.00%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रक्त की खरीदी पर कोई शुल्क न लेने की घोषणा की है? बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रक्त की खरीदी पर, जब आप ब्लड खरीदेंगे उसमें कोई शुल्क न लेने की घोषणा की है? तो वो है महाराष्ट्र की सरकार। महाराष्ट्र की सरकार ने यहाँ पे अगर आप रक्त लेते हैं तो इसमें कोई भी आपको चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा उन्होंने घोषणा किया है। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया है? मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कीवी को जैविक प्रमाण पत्र देने का घोषणा किया है? इसके राइट आंसर की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो राइट आंसर जो होगा अरुणाचल प्रदेश इज़ द राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश की जो राज्य सरकार है कीवी को जो है वो जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस देश के डाटा प्राइवेसी रेगुलेटर ने गूगल पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? हाल ही में किस देश के डाटा प्राइवेसी रेगुलेटर ने गूगल पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है? जापान, फ्रांस, रूस, इनमें से कोई नहीं। फिर से क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में किस देश के
डाटा प्राइवेसी रेगुलेटर ने गूगल पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है? जापान, फ्रांस, रूस, इनमें से कोई नहीं। तो रूस इज़ द राइट आंसर। रूस जो है उसने जो है उसके जो डाटा प्राइवेसी रेगुलेटर हैं गूगल पर जो है वो 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किसे टाइम्स पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? जो बिडेन, कमला हैरिस, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम राइट के आंसर की बात कर लेते हैं तो उपयुक्त दोनों को जो है वो पर्सन ऑफ द ईयर टाइम्स पत्रिका ने जो है वो इस मतलब अवार्ड से नवाजा है फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर दीजिए एक बड़ा सा लाइक, चैनल पे नए आए तो कर दीजिए सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। Thanks for watching this video. If you like this video, like, share and subscribe my channel. Don't forget follow me on social media platform. Thank you friends.